नमस्कार। इस वक्त हम अंता उपचुनाव की कवरेज कर रहे हैं, गांव-गांव जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। इस वक्त हम अंता विधानसभा की बालाखेड़ा गांव से निकल रहे थे और इधर कुछ युवा खड़े थे, तो सोचा कि युवा की मंडली खड़ी है, युवा क्या सोच रहा है इस उपचुनाव में, इनसे बात करके इनका भी तो पक्ष जाना जाए, युवाओं का क्या कहना है खासकर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन है। हरिमोहन जी, क्या माहौल चल रहा है अंता में? इधर आइए। माहौल तो माँ को ही चाल रही है, भैया जी को। भैया जी का माहौल चल रहा है? पर ये कहिए बीजेपी वाला भी माहौल बनाने की कोशिश करे, जैसे पूछ लो ना, तो माहौल तो माँ को ही है। मेरे हिसाब से तो इसमें विकास पे तो केवल प्रमोद जैन भैया ही वोट मांग रहा है पूरी विधानसभा में, और ये दोनों है ना, ये तो भैया जी के नाम से ही वोट मांग रहे हैं। भैया जी के नाम से वोट मांग रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हमारा अपना ही है। क्या है आपका? बहुत कुछ है, बताइए थोड़ा। बहुत सारा है। तो बहुत सारा, वो हमको बताइए थोड़ा। क्या बताए यार उसमें। 2 साल में क्या किया, 2 साल का पूछो। अच्छा, 2 साल 2.5 साल आपको दिए गए हैं ना, अंता विधानसभा ने आपको समय दिया था, क्या करवाया आप लोगों ने? बहुत सारा काम करवाया। अरे पर वही तो बताना है। अब यार वो तो पता नहीं है कि क्या करवाया। पर करवाया है, बहुत सारा करवाया, पर क्या करवाया ये पता विकास नहीं है। नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी तो अपनी पार्टी की तो कोई राय बता नहीं पा रहे हैं। भैया जी से खुश हैं आप लोग? हाँ, वैसे तो वो भी अच्छे करते हैं। अच्छा काम करवाया उन्होंने? हाँ। क्या क्या काम करवाया उन्होंने? बहुत सारे बताए ना अभी। आप कुछ बताओगे कि बस बहुत सारे बोलोगे? भाई काम हर नेता ने अपने जगह अच्छा काम करवाया है। हाँ। अच्छा, और जिसने काम अच्छा नहीं करवाया उसने जनता ने नकार दिया। नरेश मीणा के बारे में क्या राय है आपकी? नरेश मीणा वैसे तो ठीक है, लेकिन वो गाली गलौज वाला सब थोड़ा वो वाला। उससे थोड़ा सा भड़के हुए लोग क्या? हाँ, कुछ को लगता है कि यार ये अच्छा ये अच्छी नहीं है, लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, बाकी और तो ठीक है। गाली गलौज वाला सिस्टम नहीं होता तो आप उनकी तरफ होते? नहीं, वो तो हमारा तो सिस्टम जहाँ है ना वही है ना। आप कट्टर बीजेपी के हैं? बिल्कुल। बोले कुछ भी हो जाए नहीं बदलेंगे? नहीं, अगर हमारा नेता खराब होगा तो उसमें क्या है, उसको फिर नेता change खराब होगा करेंगे। तो चेंज हो जाएंगे। हमें तो विकास से काम है ना। आपका नेता अच्छा है अभी इस वक्त? अभी तो अच्छा है, अच्छा कैंडिडेट है? बहुत अच्छा है। विकास से काम है, हाँ। बस विकास से काम है, तो वोट विकास पे ही जाएगा। और विकास कौन करवा रहा है? विकास तो वही करा है प्रमोद जैन भैया, बस। और ये छोटी मोटी बीमारियां ये आ रही है ना, ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये आएंगी, एक टेबलेट लेंगे और चली जाएंगी, और कुछ नहीं होगा इनका। छोटी मोटी बीमारियां किसको आ रहे हैं बता ना, रहे हैं? अभी 15 रोज से है ना यहाँ पे, थोड़ा बताइए। 15 रोज से बीमारियां तो यही है। सबसे बड़ी बीमारी कौन है? मतलब हाँ हाँ वही, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी सबसे बड़ी बीमारी वही है जो आजकल यहाँ वहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, मतलब चुनाव है? लड़ना ये है बोलिए, तो। खुल के नाम बताइए। अरे नहीं, मैं खुल के नाम नहीं बोल रहा हूँ, खुल के नाम लग रहा है क्या? नहीं डालने में तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर नाम ले हमारे लीजिए। हमारे हमारे आसपास भी मीणा कास्ट है, सबसे प्रेम संबंध है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, तो वो तो संदेश में ही समझ गए, आप नरेश मीणा की बात कर रहे हैं। हाँ संदेश में आप समझो, पर लेकिन नाम नहीं मैं लेंगे। मुझसे नाम नहीं लूंगा। अच्छा, नहीं माहौल, नरेश मीणा को ज्यादा चाह अरे भाई माहौल है, माहौल की बोल रहा हूँ मैं, माहौल की है। हाँ माहौल बना है, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माहौल नरेश मीणा को ज्यादा चाह रही है। तो ये मेरे को ये भी बता, कांग्रेस पार्टी से बारी टाइम के ऊपर सुनिए, जब माहौल है ये वोटों में कन्वर्ट हो सकता है? हो सके। अच्छा, नहीं हो सकता है, लेकिन वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इनके मोरपाल जी तो जीत नहीं रहे, तो ये वो जो अपनी मन की भड़ास है ना, ये कहाँ निकालेंगे? मोरपाल जी को नहीं देंगे, नरेश नरेश मीणा को देंगे। ये पूरा बीजेपी का सिस्टम तो नहीं यही है। कर, ये फैक्टर काम तो नहीं कर ये जाएगा? नहीं करेगा कुछ भी। एक हिस्से में तो प्रमोद जैन भाई है, अब एक हिस्से में से ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे चढ़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट यही रहेगा। ये दोनों आपस में कितना भी वोट, नरेश मीणा जाओगे एक नंबर, नरेश मीणा जीतोगे, नरेश मीणा। नरेश मीणा जीत रहे हैं। मतलब आप बीजेपी के होके आपको ये विश्वास नहीं है कि आपकी बीजेपी जीतने देखो एक बात बताओ, सच बोल बागले का जिगरा चाहिए। जिगरा चाहो जो। अब जिगरो कांग्रेस के पास कौन है आज को ना बरसा से कौन जो हाँ? मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नरेश मीणा? सुनो एक बात बताओ कि 3 चीजें रहे, एक तो आदमी पार्टी अपनी, एक तो प्रवक्ता रहो तो उगी पक्ष लेगो। आप नॉर्मल समझ रहे हो ये बात ना जी, माहौल के हिसाब से बात करे तो इस हिसाब से तो नरेश मीणा आगे जी। हाँ, आपकी क्या राय है साहब? आपने तो भाई रही है भाई जी, तो हमने तो आप भैया की तरफ हैं? हाँ, मोरपाल सुमन और नरेश मीणा के बारे में थोड़ी अपनी राय बताइए। राय तो कहीं बताऊँ आप। अच्छा, चर्चा क्या हो रही है, क्योंकि हम तो बाहर से हैं, यहाँ के है भी नहीं है ना, थोड़ी अंता में नरेश मीणा, मोरपाल सुमन और भैया जी की क्या क्या चर्चा है? चाल रही है माहौल, तो नरेश मीणा को चाल रही है। मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नरेश मीणा का माहौल चल रहा है, माहौल तो वो माहौल जो है वोटों में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा? अब देखो कहीं हो मुझे इससे मुझे। अच्छा, आपके जो भैया जी हैं उनके बारे में बड़ी चर्चा होती है, हम 3-4 दिन ही हुए हैं, 3-4 दिनों में जो सुना है वो बताता हूँ। एक तो ये कि भाई लास्ट टाइम में वो पैसा बांटते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा कि उन्होंने कोई किसी गांव का नाम ले रहे थे, याद नहीं आ रहा, वो पूरा पूरा गांव खा गया, और कहावत चलती है कि भाया रे भाया बहुत खाया। ऐसा क्यों? वो तो सब जहाँ पे विकास कराएंगे ना, वहाँ पे बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। 12 जिला में ये जहाँ पर भी बोल रहे हैं ना, ये नीचे नीचे खड़े होंगे, जिस भी देवस्थान पे बोल रहे होंगे ये
उस देवस्थान पे भाया का पैसा है। अच्छा। हर एक देवस्थान पे भाया जी ने पैसा लगाया है। हम्म। जितने भी रोड है हम्म। 5 साल पहले जो बना के गए थे ना हम्म। बीजेपी की गवर्नमेंट से, एक भी नहीं बना। वापस रोड प्रमोद जैन भाया ने बनाया ये। और जो बोल रहे थे पिछली बार की बहुत खाया, फिर मैं तो गलत बात करना नहीं चाहता, कर दीजिए, कर नहीं दीजिए। गलत बात करना नहीं चाहता, लेकिन उनसे बोलना चाहता हूँ कि पिछली बार जो यहाँ से जो विधायक जीते थे उन्होंने एक ही मुद्दा बनाया था, ये वाला जो आप बोल रहे हैं ना भाई रे भाई खूब खाया, ये वाला मुद्दा बना रहे थे वो। लेकिन जीतने के बाद उनके 2 आदमी, कंवरलाल जी के 2 आदमी, उन दोनों आदमियों ने पूरा 12 जिले का सिस्टम है ना रेत का और भाटे का, वो दोनों उन दोनों आदमियों के ऊपर था। अब उन दोनों आदमियों ने इतना लुटाया जितना तो पहले था ही नहीं, उससे भी ज्यादा उन दोनों लोगों ने लुटाया। जो पहले भाटे की जो ट्रॉली आती थी वो मेरे हिसाब से 1500-1600 या 1800 के समथिंग आती थी, अभी 2500 है। अच्छा। रेत की जो ट्रॉली आती थी उस हिसाब से पहले वो तो बदलोगे तो रेट भी बदलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। 3000 से 3500 के समथिंग थी, अब 5000 रुपए में है। आप बताइए साहब अपनी राय। अपने राय भाया जी जीतेंगे। आपकी राय में भी भाया जी जीते, बिल्कुल सर। और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माहौल नरेश मीणा का चल रहा है, नहीं जैसे ये दोनों एक्सेप्ट कर रहे नहीं, हम नहीं कर रहे, हैं? नहीं चल रहा है माहौल, नहीं चल रहा। अच्छा। नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बारे में क्या राय है आपकी? दोनों की बराबर रहेगी, इनके वोट इन दोनों के, मतलब जो बीजेपी के वोट है वही इधर उधर होंगे, जो जहाँ जाने थे वोट वो तो वहीं मिलेंगे। अच्छा। नरेश मीणा तो दावा कर रहे हैं कि जमानतें जब्त हो जाएगी भाया जी की और मोरपाल जी वो तो देखते हैं, टाइम बताएगा, वो तो जो 14 नवंबर को पता चल जाएगा क्या होता है। हाँ। नहीं, पर उनके इस बयान पर आप थोड़ा मतलब क्या कहना चाहते हैं? हमें कोई मतलब नहीं है, देखो जो बोलने वाले हैं बोलते रहेंगे। भैया आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, प्लीज सेव कर लेना वीडियो। भाया जी के 90,000 से 1 लाख वोट आएंगे। 90 से 1000 से 1 लाख, तो 1 नंबर लाख वन के पे वो समथिंग आ वोट। गए। नंबर 1 पे प्रमोद जैन भाया रहेगा, दूसरे पे रहेगा, नहीं रहेंगे, सॉरी गलती होगी, रहेंगे मोरपाल जी रहेंगे। इनके 60 से 65,000 समथिंग वोट आएंगे। और तीसरे पे नरेश मीणा जाएगा 100%। तो मोरपाल जी के लिए रहेंगे और नरेश मीणा के लिए जाएगा। तीसरे पे तो केवल जाएगा ना, टक्कर तो फर्स्ट और दूसरे में रहती तीसरे वाले है। को इज्जत नहीं दे रहे आप? नहीं, तीसरे वाले को इज्जत है। हमारे गांव में आया था, हमने भी इज्जत की है ना, उनको तोलाया, बड़े उनके साथ रहे, उनका वो लगाया, लेकिन वोट तो हमें वहाँ देना है। भाई जिनको प्रचार करना है गांव में आएंगे सही, सबकी इज्जत करेंगे, लेकिन जीतेगा तो। तीसरे पे बता दिया, पहले पे किसको रख रहे हैं? पहले पे तो भाया जी है, और दूसरे पे? दूसरे पे मोरपाल सुमन, और तीसरे पे? नरेश मीणा। अच्छा, नरेश मीणा। आप बताइए साहब। आपण हिसाब से तो कह नहीं सका कौन जीतोगे, ना फिर भी बता दीजिए माहौल की बात। माहौल के हिसाब से तो यार नरेश मीणा ही जीतोगे हिसाब से तो, और बाकी फिर देखो हाल क्या है वो जी। चलिए, पहले पे नरेश मीणा को रखते हैं, दूसरे पे? दूसरा पे तो कोई भी जा सके यार, दूसरा को तो हमने नाम भी नहीं लिया। आप तो बीजेपी के बीजेपी के जानो ना कुल बोल वाली बात को नहीं, कोई बात को नहीं, पर लेकिन आपने कोई चीज को पता ही कोई नहीं, तो हमारे जबरदस्ती भी नहीं तो हो सका नहीं यार। नरेश मीणा को पहले पे रख रहे हैं आप? हाँ, चल एक बात बता। अनुमानित। अरे भाई एक बात बता, अपने गांव में 2 पुलियां किसने बनाई है? 70 साल में पहली बार 2 पुलियां किसने बनाई है? साल की तो मैंने पता भी कोई नहीं, क्योंकि मुझे तो 30 साल हो गए। अभी इस साल ही बनाया, वो बनाए वो अभी 2 साल पहले बनाया, किसने बनाया था वो? पता कौन यार, कौन बनाई? बोलेगा नहीं, बाया का काम को बोलेगा नहीं, ये बीजेपी वाले की खासियत है, ये साले मर जाएंगे पर अच्छे काम की बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इनको सबसे ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा वो दुश्मनी या कुछ भी मान लो प्रमोद जैन भाया से। ब्लेज खुद की पार्टी के वोट नहीं देंगे, ये काम बयान करे ब्लेज से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का वोट दे देंगे, अपने नहीं देंगे, पर बाया को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। तो ये बोले काम उसने कराया। नरेश मीणा के पक्ष में ये चीज काम कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। ये तो ऐसे तो है ना, ये 2-5-10% वोट है जो ये हर बार इधर से उधर यही काम करते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे किसको रख रहे साहब? भाया जी को रखते हैं। दूसरे पे? दूसरे पे नरेश जी मीणा है। और तीसरे पे? मोरपाल जी। है ना। हाँ। आप बताइए साहब। ठीक है सर। कुछ तो राय होगी आपकी भी? नहीं, राय तो वही है, राय तो वही सबकी तो अलग अलग राय है। नहीं, राय पक्की राय तो अपनी। कौन सी राय? वही राय, कौन सी? फर्स्ट में परमबाया, लास्ट में नरेश मीणा, और लास्ट में बस राय तो वही है, राय के लिए वही है। करते हैं। जो भी चीज़ बढ़िया जी, हैं? जो भी चीज़ आप सब बढ़िया। सब बढ़िया है, ऊपर नीचे कुछ ले दे के जो भी चीज़ अच्छा जी, सब बढ़िया है। मोरपाल जीतो, बायू जीतो, हमने क्या कहना है? नहीं, सबने क्या लेना देना? वो तो कोई भी जीतो। सरकार अपनी रहेगी, कोई भी जीते। पहले नंबर पे किसको रख रहे हैं?
भाई सरकार तो सरकार प्रमोद भाई आनी चाहिए पटेंद्र सरकार। बस पक्की बात, एक ही बात बोल रहे हैं बस। ठेका फ्री है क्या? तो आप इधर कैमरा लगाओ, कैमरा लगाओ भैया इधर। ये बाया जी का ही रोड है, अच्छा ये बाया जी का ही रोड है। और यहाँ से आप शीश वाली तक जाओगे ना, ऐसा कैसा ही मिलेगा।